अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है अपनी इस वीडियो में वो है हम लोग पास अर्ब्स डुशेन पॉलिसी। ठीक है, इसको हम सिंपली अर्ब्स पॉलिसी भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ कि अर्ब्स पॉलिसी क्या है। तो इंट्रो के लिए आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेटेड जो है ये हमारे पास एक क्लिनिकल कंडीशन है। ठीक है, कोई ना कोई रूट वैल्यू और कोई ना कोई नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी तो वो ये कंडीशन कॉज करेगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास अर्ब पॉलिसी है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की कोई ना कोई रूट कोई ना कोई नर्व डैमेज हो जाएगी और वो ये कंडीशन कॉज करेगी। फर्दर हम इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसकी जो अपर रूट्स है ना उनमें कहीं ना कहीं पर लीजन आएगी। ठीक है, अर्ब्स पॉलिसी में ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो अपर रूट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं लेवल पर लीजन्स आएंगी। ठीक हो गया, अभी हम करते हैं कि हमने इसको करना कैसे। तो बच्चों अर्ब्स पॉलिसी में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका सेकंड नेम क्या है, यानी कि स्कोर क्या कहकर बुलाया जाता है, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में अर्ब्स पॉलिसी कह के नहीं सेकंड नेम लेकर पूछता है तो आपको पता हो कि वो किस चीज़ की बात करे। ठीक है, उसके अलावा इसकी रूट वैल्यूज़ क्या है ये पढ़ेंगे, कॉज क्या है इसकी और एरियाज़ कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। ठीक हो गया, तो बच्चों जो अर्ब्स पॉलिसी है ना, अर्ब्स डुशेन पॉलिसी, इसको अर्ब्स पॉलिसी भी कहते हैं या फिर हम इसको कहते हैं वेटर्स टिप पोस्चर। ठीक है, या वेटर्स टिप पोजीशन इस तरह भी कहा जाता है। तो ये वर्ड्स जहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि वो इस कंडीशन के लिए ही यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे हम लोग आ जाते हैं रूट वैल्यू पर। तो रूट वैल्यू हमारे पास जो है वो है C5 एंड C6। ठीक है, हमने बात की थी कि अपर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस होंगी, अपर रूट्स होंगी। ठीक है, तो अपर रूट C5 C6 हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की, वो जब इफेक्ट होंगी किसी न किसी भी वजह से तो वो हमारे पास अर्ब्स पॉलिसी कॉज करेंगी। अच्छा बच्चों, वेटर स्टिप पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो आर्म की इसकी पोजीशन बनी हुई है ना, ये स्नेल वाली बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास जो एडिशन है उसमें इसी तरह से ये पिक्चर गिवन है, आपके हो सकता है एडिशन में चेंज हो, लेकिन आर्म की यही पोजीशन होती है। ठीक है, ये मैं आपको गूगल से भी दूसरे इमेजेस दिखा देती हूँ, लेकिन आर्म की आप लोगों ने याद रखना है कि जो ये पोजीशन है ना इसको बोलते हैं वेटर टिप पोस्चर। और ये किस में होता है, ये हमारे पास अर्ब्स पॉलिसी में होता है। ये बच्चों आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आर्म की पोजीशन शो की हुई है ना, ये हमारे पास अर्ब्स पॉलिसी है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक पर्सन के साथ आपको शो की गई है। पता होना चाहिए कि ये वेटर स्टिप पोजीशन है और ये किस कंडीशन में होगी, अर्ब्स पॉलिसी में। अच्छा बच्चे, जो थर्ड चीज़ है ना वो हम लोग आ जाते हैं इसके कोर्स पे। ठीक है, नर्व रूट मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि इसकी रूट वैल्यूज़ क्या है और इसका सेकंड नेम क्या है। अभी हम आ जाएंगे कॉज पे। तो कॉज में क्या होना है कि हमारे पास ये जो दो रूट वैल्यूज़ आपको बताई है ना, इन्होंने किसी ना किसी तरह से इफेक्ट होना है। अब ये किस तरह से इफेक्ट होंगी, या तो ये स्ट्रेच हो जाएंगी या इन पर ट्रैक्शन हो जाएगी या ये टीयर हो जाएंगी। यानी कि स्ट्रेच और ट्रैक्शन दोनों में क्या है कि ये खिंच जाएंगी। ठीक है, टीयरिंग क्या है कि ये टूट जाएगी और एवल्जन क्या है कि ये अपनी रूट से ही अलग हो जाएगी। ठीक हो गया, इन तरह की इंजरीज आती हैं अपनी इन रूट वैल्यूज़ पर, जिसकी वजह से हमारे पास अर्ब पॉलिसी होती है। ठीक है, या तो खिंच जाएगी या टूट जाएगी या ये अपनी रूट से ही बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया, अभी कॉजेज़ क्या हैं इन सारी चीज़ों के। ठीक है, एक तो हमारे पास ये होता है कि एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड टू द ऑपोजिट साइड एंड डिप्रेशन ऑफ शोल्डर टू द सेम साइड। यानी कि आप देखें कि ये हमारे पास पर्सन है ना, ठीक है, तो इसका जो ये आर्म इफेक्टेड है, तो यानी कि इस साइड का जो शोल्डर है वो इधर सेम साइड पर डिप्रेस होगा और जो इसका हेड एंड जो नेक है वो ऑपोजिट साइड पर स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक हो गया, शोल्डर इसी साइड पर डिप्रेस होगा और नेक एंड हेड ऑपोजिट साइड पर एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि फिर ये एरिया बन रहा है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, जब आर्म नीचे हो जाएगी हेड एंड नेक वहाँ चला जाएगा एक्सेसिवली, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो रूट वैल्यूज़ डिस्टर्ब होंगी और जब 5 और 6 लेवल की डिस्टर्ब होंगी तो हमारे पास अर्ब्स पॉलिसी कॉज होगी। तो ये इसकी वन ऑफ द कॉज है एडल्ट्स में। ठीक है, कि किस वजह से ये होता है। नेक्स्ट देखिए इन्फेंट्स में किस वजह से होता है। इन्फेंट्स में बच्चों ये होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, बर्थ प्रोसेस में। ठीक है, कि कुछ बच्चों की जो है ना वो बर्थ इस तरीके से होती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिसकी वजह से जब बेबी के जो आर्म होती है ना उसको खींच कर बेबी को जो है वो डिलीवर कराना पड़ता है। तो उसकी वजह से जब वो बेबी की आर्म खींचते हैं, थोड़ा सा पुल करते हैं कि बेबी जो है वो डिलीवर हो सके, तो उस वक्त जो है ना वो उसकी ब्रेकियल प्लेक्सिस इस लेवल पर जो है वो डैमेज हो जाती है और बेबी को जो है वो अर्ब्स पॉलिसी होती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि बच्चों में हमारे पास अर्ब्स पॉलिसी की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और अडल्ट में किस तरह होगी कि या तो शोल्डर को कोई ब्लो लगे। ठीक है, यानी कि ये जो आपको जो एक नॉर्मल फिनोमेना था इंजरी का, वो ये बताया था ना कि शोल्डर ने डिप्रेस होना और हेड ने जो है वो एक्सेसिवली डिस्प्लेस होना है। ठीक है,
अब उसके डिफरेंट आ गए कि किस वजह से ये फिनोमेना हो सकता है। या तो शोल्डर को ब्लो आएगा तब भी शोल्डर जो है वो हमारे पास डिप्रेस हो जाएगा, या फिर फॉल करेंगे अपनी शोल्डर पे, ठीक है। यानी कि जब बंदा कोई गिरेगा तो उसका जो फर्स्ट बॉडी पार्ट फ्लोर से या फिर ज़मीन पर जहाँ पे वो गिरता है उससे कांटेक्ट में आएगा तो वो होगा शोल्डर, ठीक है। मतलब है कि पर्सन जो है वो अपने शोल्डर पे गिरेगा, तो उस वजह से जो है वो ये फिनोमेना होगा और पर्सन को जो है वो इंजरी हो जाएगी ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ये बच्चे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पर्सन जो है ये अपने शोल्डर पे फॉल की है, तो इसका शोल्डर इस तरफ डिप्रेस हो गया और हेड और नेक की एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट हो गई है ऑपोजिट साइड पे। तो इसकी इस साइड की ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो डैमेज होगी C5 C6 लेवल पे और उसको अर्ब्स पाल्सी होगी। इसी तरह बच्चे आप लोग ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये इन्फेंट का बताया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या वजह होती है बच्चों में अर्ब्स पाल्सी होने की। तो वो देखें कि बच्चों में ये जो है ना ये पोजीशन हमें इस तरह से नज़र आती है, ठीक हो गया। तो ये पोजीशन आपने अपने माइंड में रखनी है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, दिखाया गया कि बेबीज़ में जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ हमने देख ली कि इसका नाम क्या है, रूट वैल्यूज़ क्या है, कॉजेज़ क्या है। अभी हम लोग करेंगे कि एरिया क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे आपको बताना चाहिए कि जो C5 C6 हमारे पास रूट वैल्यूज़ है ना, वो इन नर्व्स की, ठीक है, जो फॉर्मेशन है उसमें जो है वो किसी ना किसी तरह कॉन्ट्रीब्यूट्स कर रही हैं, ठीक है। तो C5 C6 जो रूट वैल्यू आती है वो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व पे भी आती है, सबक्लेवियस नर्व पे भी आती है, जिसको हम लोग नर्व 2 सबक्लेवियस बोलते हैं, ठीक है। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो ये 4 नर्व्स जो हैं वो इन 2 रूट्स की वजह से इफ़ेक्ट होंगी। तो अभी आप लोग देख लें, अगर आपको मसल जो और उनकी जो नर्व सप्लाई है वो सही तरीके से याद हो, तो जो सुप्रास्कैपुलर है ना, सॉरी फोकस कर लें, जो सुप्रास्कैपुलर है ना बच्चे, जब वो इफेक्ट होगी ना तो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटिस और इंफ्रास्पाइनेटिस इफेक्ट होंगे, ठीक हो गया। सबक्लेवियस नर्व जब होगी तो ऑब्वियसली सबक्लेवियस मसल जो है उस पर इफेक्ट आएगा। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जब इफेक्ट होगी तो हमारे पास बच्चों कोरैकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस, ठीक है। ब्रेकियालिस का जो ग्रेटर पार्ट है, इन 3 चीज़ों पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। और जो एक्सिलरी नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से या उस पर इफेक्ट आने की वजह से डेल्टॉइड और टीरीज माइनर जो है वो इफेक्ट होंगे। तो कलेक्टिवली बच्चों ये आपको 4-5 मसल्स के नाम याद होने चाहिए कि C5 C6 जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस, सबक्लेवियस, कोरैकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस और डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर, ये सारे मसल जो हैं वो इफेक्ट होंगे। तो बच्चों जब ये सारे मसल्स इफेक्ट होंगे ना तो ये कलेक्टिवली इस तरह की कंडीशन बना देंगे कि पर्सन की जो है वो वेटर स्टिप पोजीशन बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं कि रिज़ल्ट पे, ठीक है। जब ये हमारे सारे मसल्स इफेक्ट होंगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो ये रिज़ल्ट निकलेगा कि हमारी जो वो साइड की लिम्ब होगी वो लिम्पी हो जाएगी, यानी कि एक साइड पे लटकना शुरू हो जाएगी। और हैंड आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से रिस्ट जॉइंट जो है वो फ्लैक्स होगा, ठीक है। तो ये एक जो है वो जनरल सी पोजीशनिंग बताई गई है, जो कि आपसे कभी भी एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा जिस तरह भी, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन की क्या पोजीशन होगी, कि पर्सन की जो आर्म है वो मीडियली रोटेटेड होगी, ठीक है। एडक्टेड है, मीडियली रोटेटेड है, यानी कि बॉडी के साथ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। ये देखें बच्चे, आप लोग अपने हैंड की ऐसी पोजीशन बनाएं अपने पूरे आर्म की, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि शोल्डर जो है वो हमारा मीडियली रोटेटेड है, ठीक है। उसके अलावा एडक्टेड है, यानी कि बॉडी के बिल्कुल साथ है। और फोर आर्म हमारी जो है वो प्रोनेटेड है, ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रिस्ट जो है वो इधर से इस तरह से मुड़ रही है, तो हमारी फोर आर्म क्या प्रोनेटेड है, सुपिनेटेड नहीं है। अगर सुपिनेटेड होती तो जो हमारी पाम है ना वो फ्रंट फेस कर रही होती, ठीक हो गया। तो ये 3 जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंटली इन सारे मसल्स के इफेक्ट होने की वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा, कि आर्म जो है वो मीडियली रोटेटेड होगी, एडक्टेड होगी और फोर आर्म प्रोनेटेड होगी। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये तो हैं कि ये मस्कुलर इफेक्ट जो भी आएगा ना बॉडी पे, उसकी वजह से जो है वो ये 3 चीज़ें कॉज हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन सेंसेशन कैसे कॉज, सेंसेशन का कहाँ कहाँ पे जो है वो सेंसरी इफेक्ट आता है हमारे। तो सेंसरी इफेक्ट जो है ना वो हमारे पास डेल्टॉइड के लोअर हाफ पे आते हैं, यानी कि डेल्टॉइड के तो को मसल को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो जो इतनी उसकी नीचे वाली चीज़ है ना उसमें आता है, ठीक है। और लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म की लेटरल साइड पर इफेक्ट आएगा और डेल्टॉइड के लोअर हाफ पर जो है वो सेंसरी इफेक्ट आएगा। ये 2 सेंसरी चीज़ें हैं, ये 2 मीडियल वो सॉरी मस्कुलर चीज़ें हैं। अभी जब बात आती है बच्चों एग्जामिनर के पूछने की, तो वो है आपसे रूट वैल्यूज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉज पूछ सकते हैं, और ये जो चीज़ है कि हमारे पास आर्म की क्या पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, उसके अलावा भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही मत करें, लेकिन ये है कि ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो रूट वैल्यू, एक इसकी कॉज और एक इसकी जो है वो हमारे पास लिम्ब की पोजीशन क्या बनेगी। तो ये जो है ना ये 3 चीज़ें तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टिल इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।